लिसन, अभी साल के सिर्फ 30 डेज बचे हैं, यानी कि 1 मंथ, और यही 30 डेज तुम्हारी लाइफ के गेम चेंजर हो सकते हैं। इन 30 डेज में आप वो कर सकते हो जो आप पूरे साल में नहीं कर पाए। तो अगर आप न्यू ईयर की एक फ्रेश स्टार्टिंग करना चाहते हो, एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करना चाहते हो, तो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता दो कि अगर आप इस 9 मिनट की वीडियो को भी पूरा नहीं देख पाते हो तो तुम इन 30 डेज में क्या, अगले आने वाले 365 दिनों में भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिकॉज हर एक चैलेंज कंसिस्टेंसी मांगता है, और अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है तो भाई सॉरी, आपका कुछ नहीं हो सकता। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे इन 7 स्टेप्स को फॉलो करके आप एक बेस्ट वर्जन बन सकते हो और न्यू ईयर में एक पावरफुल कमबैक कर सकते हो। और हाँ, वीडियो के लास्ट में एक बोनस टिप भी है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो सकती है। तो अगर आप न्यू ईयर में एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करने के लिए रेडी हो तो कमेंट करो, यस आई एम रेडी फॉर कमबैक चैलेंज। सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट एनी डिले। स्टेप 1, पॉज एंड क्लीन स्टार्ट। इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है पॉज। आप लाइफ में जो भी कर रहे हो बस कुछ दिनों के लिए पॉज लो और खुद के बारे में सोचो, खुद के थॉट्स को समझो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने फोन को लगातार 6 से 7 घंटे चलाते रहते हो, आपका फोन ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है और रुक रुक के चलने लगता है और आपका फोन हीट करने लगता है। फिर आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आपका फोन स्मूथली नहीं चलेगा। बट अगर आप अपने फोन को रीस्टार्ट कर देते हो तो फोन फिर से स्मूथली एंड फास्ट चलने लगता है, राइट? सेम यही चीज हमारे माइंड के साथ भी होती है। जब आप बिना पॉज के चलते रहते हो, वर्क करते रहते हो, तो आपका माइंड ओवरलोड हो जाता है, थॉट्स मिसी हो जाते हैं, फोकस लो हो जाता है और मोटिवेशन जीरो हो जाता है। इसलिए एक छोटा सा पॉज लो और न्यू ईयर आने से पहले अपने लाइफ को रीस्टार्ट करो। बट दीदी, फोन में तो रीस्टार्ट करने के लिए बटन होती है, उसे कर लेते हैं, बट अपनी लाइफ को कैसे रीस्टार्ट करें? डोंट वरी, आप अपनी लाइफ को इन 3 स्टेप में रीस्टार्ट कर सकते हो। नंबर 1, रीस्टार्ट योर एनवायरनमेंट। सबसे पहले अपने फिजिकल स्पेस को क्लीन करो ताकि आपका माइंड फ्रेश एंड काम रहे। आप जहाँ रहते हो अगर वहाँ मिसी है तो आपका माइंड भी मिसी हो जाता है और आप किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाते हो। इसलिए बस एक दिन डिसाइड करो और अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर डालो, लाइक स्टडी टेबल, कवर्ड एंड मेसी रूम। ऐसा करने से माइंड ऑटोमेटिक काम एंड फोकस हो जाता है। नंबर 2, डिजिटल रीसेट। हमारा सबसे ज्यादा टाइम फोन पर बीतता है, फोन ही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन डिवाइस है। इसलिए न्यू ईयर आने से पहले फोन को भी रीसेट करो। और हाँ, ये ध्यान रहे कि रीस्टार्ट और रीसेट में बहुत फर्क है। रीसेट का मतलब होता है अपनी लाइफ से चीजों को डिलीट करना, और रीस्टार्ट का मतलब होता है थोड़ी देर रुक कर फिर स्टार्ट करना। इसलिए आप अपने फोन को रीस्टार्ट नहीं बल्कि रीसेट करो। अपने फोन से सारी यूजलेस एप्स को डिलीट कर दो, सारे एंटरटेनमेंट एप्स को होम पेज से हटा दो, नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो और अपने फोन के होम पेज पर सिर्फ कैलेंडर, टू डू लिस्ट एंड नोट्स को ही रखो जो तुम्हारे यूज के हों, और इससे तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन 80% तक कम हो जाएगा। और हाँ, गैलरी से भी फालतू की फोटोज और वीडियोस को डिलीट कर दो, जिससे जब भी आप फोन को ओपन करो तो फालतू की डिस्ट्रैक्शन ना हो और माइंड काम रहे। नंबर 3, माइंड रीसेट, मेंटल पॉज। आप एक दिन के लिए हर एक चीज को साइड में रख दो, अपने थॉट्स को समझो, अपने बारे में सोचो, अपने पास्ट को अपने माइंड से डिलीट कर दो और प्रेजेंट के बारे में सोचो। सोचो तुम अभी क्या कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो और ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें छोड़ देनी चाहिए। और इस तरह से जब आप मेंटली पॉज लेते हो तो तुम्हारा माइंड एकदम लाइट यानी कि एकदम हल्का हो जाता है और माइंड को क्लैरिटी मिल जाती है कि उसे एग्जैक्टली करना क्या है और क्या नहीं। अब जब आपने अपने लाइफ एंड माइंड को रीसेट कर लिया है तो सेकंड स्टेप है सेट 1 लाइन गोल। आपका पूरा साल निकल गया
आप कुछ नहीं कर पाए, पता है क्यों? बिकॉज आपने कभी एक चीज पर फोकस ही नहीं किया। सेम यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई है। आप कभी एडिटिंग सीखते हैं, कभी कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं, तो कभी कोडिंग सीखते हो, और यही सब करते करते आपका पूरा साल निकल गया। बट अगर आप अपने न्यू ईयर की एक फ्रेश स्टार्टिंग करना चाहते हो तो इस सिस्टम को बदलो और अगले 30 डेज के लिए अपना कोई एक क्लियर गोल सेट करो। जिस चीज में तुम न्यू ईयर में कमबैक करना चाहते हो, जैसे कि स्टडी में, फिटनेस में, डिसिप्लिन में, कोई भी एक क्लियर गोल सेट करो। और हाँ, इन 30 डेज में आपको मल्टीपल चीजें नहीं करनी है, नहीं तो पूरे साल की तरह ये 30 डेज भी बर्बाद हो जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मल्टीपल चीजें नहीं, बस एक ही गोल सेट करो और गोल के लिए कंसिस्टेंट एक्शन लेना स्टार्ट करो। जैसे कि आप कैमरे में पिक को सिलेक्ट करते टाइम सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो तो बैकग्राउंड ऑटोमेटिक ब्लर हो जाता है और फोटो क्लियर आती है। सेम इसी तरह जब आप एक क्लियर गोल सेट करते हो तो आपका पूरा फोकस उसी चीज पर रहता है और आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। इसलिए आज ही अपना 30 डेज के लिए क्लियर गोल सेट करो। और हाँ, आपका गोल उस चीज से रिलेटेड होना चाहिए जिस चीज को आप नेक्स्ट ईयर अचीव करना चाहते हो, ताकि आप उस चीज में कम बैक कर सको। स्टेप 3, डेली 60 मिनट नॉन निगोशिएबल। आप पूरे दिन कुछ न कुछ करते रहते हो, पूरे दिन बिजी रहते हो, बट आपके 24 आवर किधर निकल जाते हैं आपको कभी पता ही नहीं चलता है। और फिर शाम को रियलाइज होता है कि यार कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया हमने। इसलिए अपने 24 आवर में से ज्यादा नहीं, बस 1 आवर ऐसा निकालो जिसमें 0 डिस्ट्रैक्शन हो और आप उसमें गोल्स पर फोकस कर सको। अब आपको डिसाइड करना है कि आप डेली के 1 घंटे को किस चीज को सीखने में लगाना चाहते हो। जैसे कि डेली 1 आवर फुल फोकस के साथ स्टडी, डांस में, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस में, किसी भी चीज में, यानी कि किसी भी चीज में, जिस भी चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट हो, जिस चीज को तुम सीखना चाहते हो, उसमें इस डेली के 1 आवर को लगाना स्टार्ट कर दो। स्टेप 4, बिल्ड 5 कोर हैबिट्स फॉर न्यू ईयर। अगर आपको न्यू ईयर में एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करना है, जो इन 5 कोर हैबिट्स को अपने अंदर बिल्ड कर लो। इन 5 कोर हैबिट्स को एज अ पिलर मानो जो आपकी लाइफ को सबसे ज्यादा अपग्रेड करते हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली इन्हें फॉलो करते हो तो न्यू ईयर आने से पहले ज्यादा शार्प, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट एंड कंसिस्टेंट बन जाओगे। हैबिट नंबर 1, डेली 30 मिनट रीडिंग। रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जो तुम्हारे माइंड को ग्रो करती है, तुम्हें स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 30 मिनट भी कोई बुक रीडिंग कर सकते हो, लाइक बिजनेस, सेल्फ हेल्प या फिर बायोग्राफी से जुड़ी हुई बुक पढ़ सकते हो, जो आपका माइंड ग्रोथ करता है। साथ ही साथ आपको ऐसी नॉलेज मिल जाती है जो लोगों को सीखने में सालों लग जाते हैं। हैबिट नंबर 2, 1 आवर डीप वर्क। ये हैबिट आपकी प्रोडक्टिविटी की बैकबोन है। दैट मीन्स अगर आप अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव तरीके से हो और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए वर्क करना है तो इस हैबिट को अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। हैबिट नंबर 3, 10 मिनट्स एक्सरसाइज। आप लाइफ में कुछ भी कर लो, लेकिन लाइफ में सबसे जरूरी चीज आपकी हेल्थ है। इसलिए डेली 10 to 15 मिनट डेली एक्सरसाइज की हैबिट बिल्ड करो। इम्प्रूव करती है। दैट मीन्स बॉडी एक्टिविटी बराबर माइंड एक्टिव। हैबिट नंबर 4, लर्न स्किल। देखो भाई, अब स्किल्स की कितनी इम्पोर्टेंस है ये तो पता ही होगा। इसलिए न्यू ईयर आने से पहले ज्यादा नहीं, बस एक स्किल को चूज करो और उसके लिए आज से ही वर्क करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, कॉन्वर डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, इस तरह की कोई भी स्किल सीखना स्टार्ट कर दो। देखो भाई, नॉलेज कभी भी बेकार नहीं होती है, इसलिए कीप लर्निंग। हैबिट नंबर 5, कम्युनिकेशन स्किल। आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, जैसे कि स्टडी या फिर वर्क, आपको सही जगह पर एक सही कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल की प्रैक्टिस करो। तो गाइस, ये थी 5 कोर हैबिट्स जिन्हें आपको इन 30 डेज में बिल्ड करना ही करना है, कैसे भी करके, ताकि न्यू ईयर आने से पहले बेस्ट वर्जन बन सको।